नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल क्यूटी जोन में। तो आज मैं फिर से आपके लिए सिंधी का बहुत सिंपल सा डिज़ाइन लेके आई हूँ, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और ये बनने के बाद बहुत खूबसूरत लगता है। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और इसके बगल में जो नोटिफिकेशन बेल है उसे दबा दें, ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आ जाए। अगर आपको मेरे वीडियो के बारे में कोई भी राय हो या कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप ज़रूर मुझे कमेंट्स करें। तो चलिए मैं अपने वीडियो की शुरुआत करती हूँ। तो आज के डिज़ाइन का ग्राफ इस तरह से, तो देखिए इस तरह से मैंने ये जो डार्क किया हुआ है इसे हम दूसरे कलर से करेंगे। इसे और इसे मैं एक कलर से करूँगी और इसे हम दूसरे कलर से करेंगे। और ये जो लाइट कलर का ग्राफ है इसे हम दूसरे कलर से, यानी इस डिज़ाइन के लिए मैं यहाँ पे 3 कलर का इस्तेमाल करूँगी। तो चलिए हम इसे कैसे बनाएंगे वो बता रही है। सेम पहले हमें इसे बनाना बहुत सिंपल, जैसे हम लोग ये स्क्वायर का मैंने इस तरह का बूटा बहुत बार बनाया है। तो आपको बस यहाँ से यहाँ नीडल को निकालना है और फिर यहाँ से यहाँ। तो मैं यहाँ पे रेड कलर का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप अपने पसंद का कोई भी कलर लीजिए। यहाँ पे सिर्फ मैंने एक ट्रायंगल बना रही हूँ, आप इसी तरह से बॉर्डर के रूप में एक ट्रायंगल के बाद राइट और लेफ़्ट में आप सेम इसी ग्राफ को बनाते जाइए। तो आप इस डिज़ाइन का इस्तेमाल आप बॉर्डर के रूप में कर सकते हैं। और ये बहुत सिंपल सा डिज़ाइन है और ये बनने के बाद बहुत खूबसूरत लग रहा है। तो देखिए यहाँ से आएंगे, जैसे जैसे मेरा ग्राफ जा रहा है बस फिर हमें यहाँ से आना है। तो पहले वाले थ्रेड के ऊपर से, दूसरे वाले थ्रेड के नीचे से। नेक्स्ट हम यहाँ आएंगे और फिर अब हम यहाँ से आएंगे, फिर हमें यहाँ से तो बस इसी तरह से देखिए। फिर हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो पहले वाले थ्रेड के ऊपर से, दूसरे वाले थ्रेड के नीचे से। आप चाहे तो पूरे डिज़ाइन को, ट्रायंगल को एक कलर से भी कर सकते हैं। अब देखिए हम यहाँ से आएंगे तो यहाँ पे ये जो क्रॉस है दिख रहा है, बस हमें यहाँ पे राइट में डालना है और लेफ़्ट में निकाल लेना है। फिर यहाँ से हमें यहाँ आना है, फिर हम यहाँ से आए तो पहले वाले थ्रेड के ऊपर से, फिर नीचे से, फिर ऊपर से। फिर हम यहाँ आएंगे और फिर यहाँ पे डाउन करते हुए क्रॉस के पास हमें देखिए इस तरह से निकाल लेना। तो देखिए ये पहला और दूसरा स्टेप कंप्लीट है। अब हम इसका फिलिंग करेंगे। तो बस इस तरह से देखिए, यहाँ फिर से हमें पहला वाला थ्रेड उठाना है। नेक्स्ट हमें यहाँ क्रॉस में जाना है, फिर हम ये जो पहला वाला थ्रेड है इसे उठाएंगे। फिर से हमें इसी तरह से क्रॉस में आना है। फिर 4 थ्रेड हो गया। तो जब इस तरह से डायमंड में आपका 4 थ्रेड होगा, ध्यान से देखिएगा 4 थ्रेड है, तो हमें पहले वाले थ्रेड के नीचे से, दूसरे थ्रेड के ऊपर से और फिर ये जो तीसरा वाला थ्रेड है इसके नीचे से हमें नीडल को इस तरह से हम निकाल लेंगे। फिर हम यहाँ पे आएंगे तो फिर से ये पहला वाला थ्रेड उठाएंगे, फिर हम यहाँ आएंगे तो एक एक करके हम हर क्रॉस के बीच से नीडल को निकाल लेंगे। पहला वाला थ्रेड उठाएंगे, नेक्स्ट हमें यहाँ आना है तो यहाँ भी इसी तरह से। फिलिंग का मतलब है कि हर क्रॉस के बीच से आपको नीडल को निकालना है और इस तरह से पहला वाला थ्रेड उठाना। फिर से हम यहाँ आएंगे, क्रॉस के बीच से नीडल को निकालेंगे और फिर इस तरह से देखिए अप एंड डाउन, पहले वाले थ्रेड के नीचे से, फिर ऊपर से, फिर नीचे से। फिर हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी सेंटर वाले स्क्वायर में आएंगे, ये पहला वाला थ्रेड उठाएंगे, फिर हमें यहाँ से आना है हर क्रॉस के बीच से। तो बस इसी तरह से हमें ये तीनों बना लेना है। तो आप चाहे तो तीनों को 3 कलर से करिए, ये आप पे है कि आप इसे कौन सा कलर। तो मैं यहाँ पे और इसे एक कलर से करूँगी और इसे दूसरे कलर से करूँगी। आप अपने पसंद का कोई भी कलर ले लीजिए। तो बस जब भी 4 थ्रेड हो जाए तो इस तरह से ऊपर नीचे करना है और फिर हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए डाउन,
अप डाउन। फिर हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी छोटे वाले क्रॉस के बीच से निकालेंगे, पहला वाला थ्रेड उठाएंगे, फिर से हमें पहले वाले थ्रेड को उठाना है और नेक्स्ट हमें यहाँ आना है। स्मॉल क्रॉस के बीच से नीडल को निकालेंगे और फिर इसी तरह से पहले थ्रेड के नीचे से, दूसरे वाले थ्रेड के ऊपर से, फिर तीसरे वाले थ्रेड के नीचे से, और ठीक यहाँ पे हमें इस तरह से नीडल को डाउन करना है। तो देखिए मेरा एक बूटा बनकर तैयार है। तो इसी तरह से हमें इन दोनों को भी बना लेना। मैं सेम कलर से बनाऊंगी इसे और इसे दूसरे कलर से बनाऊंगी। तो देखिए मैंने इसी तरह से इन तीनों को बना लिया। अब हम यहाँ से, तो देखिए मैंने यहाँ फिर से कलर चेंज कर लिया। तब हम यहाँ पे आएंगे। हमें यहाँ क्या करना, बस आपको अपने ग्राफ के अकॉर्डिंग जाना। देखिए जैसे जैसे ग्राफ जा रहा है वैसे वैसे हमें जाना है। यानी सबसे पहले हम यहाँ आएंगे और यहाँ से आएंगे और फिर देखिए यहाँ से इस तरह से इसके बीच से नीडल को निकालेंगे यहाँ पे, और फिर इस तरह से हमें लेफ़्ट टू राइट यहाँ पे निकालना है। और फिर अब हम यहाँ आएंगे और फिर यहाँ से आएंगे तो पहले वाले थ्रेड के ऊपर से, दूसरे वाले थ्रेड के नीचे से। अब हमें यहाँ आना है तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए, फिर यहाँ से आएंगे तो बस हमें इसके बीच से अपने नीडल को निकाल लेना इस तरह से। और फिर यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे और जैसे जैसे मेरा ग्राफ जा रहा है बस वैसे वैसे हमें जाना है। देखिए इस तरह से, फिर यहाँ से यहाँ नॉर्मल जैसे कि हम अप एंड डाउन करते हैं इसी तरह से हमें पहला वाला स्टेप कर लेना है। ग्राफ के अनुसार जाना। ग्राफ यहाँ से आ रहा है और फिर अब हम यहाँ आएंगे फिर हम यहाँ आ रहे हैं। जब भी हमें इस तरह से आएंगे तो यहाँ पहले वाले थ्रेड के नीचे से अब हमें यहाँ आना, तो यहाँ बस इसके बीच से नीडल को हमें निकाल लेना है। फिर जैसे जैसे आपका ग्राफ जा रहा है बस वैसे वैसे नीडल को निकालते जाना है। किसी भी सिंधी डिज़ाइन का पहला और दूसरा स्टेप ही मेन होता है। अब हम यहाँ से यहाँ जाएंगे तो पहले वाले थ्रेड के ऊपर से, दूसरे वाले थ्रेड के नीचे से, फिर यहाँ पे इस वाले थ्रेड के ऊपर से, फिर हम यहाँ आएंगे, फिर यहाँ से इस वाले थ्रेड के नीचे से। बस नॉर्मली जैसा कि हम लोग यहाँ से यहाँ से मैंने जैसे यहाँ तक किया इसी तरह से हमें यहाँ तक कर लेना है। इस तरह से पहला स्टेप हो गया। अब हम यहाँ से दूसरा स्टेप करेंगे तो इसके लिए बस हमें जैसे जैसे मेरा ग्राफ जा रहा है बस वैसे वैसे जाना इस तरह से। फिर हम यहाँ आएंगे और फिर यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे। तो जब हम यहाँ से आएंगे तो हमें पहले वाले थ्रेड के ऊपर से, दूसरे वाले थ्रेड के नीचे से। अब सिर्फ हमें इस तरह से देखिए लेफ़्ट टू राइट हमें नीडल को निकाल लेना है। लेफ़्ट में डालेंगे और राइट में इस तरह से नीडल को निकाल लेंगे, पहले वाले थ्रेड के नीचे से, दूसरे वाले थ्रेड के ऊपर से। फिर यहाँ आएंगे, फिर यहाँ पहले वाले थ्रेड के ऊपर से, दूसरे वाले थ्रेड के नीचे से। तो बस इसी तरह से हमें ये पहला और दूसरा स्टेप, इसी तरह से दूसरा स्टेप भी कंप्लीट कर लेंगे। सेम इसी स्टेप को बस हमें रिपीट करना। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें इसी तरह से बना लेना है। तो देखिए इस तरह से पहला और दूसरा स्टेप कंप्लीट हो गया। तो अब हम इसका फिलिंग करेंगे। फिलिंग बहुत आसान है। बस आपको इस तरह से सेमी सर्कल बनाते हुए यहाँ पे नीडल को निकालेंगे और इस तरह से यहाँ से यहाँ, और फिर हमें इस तरह से स्मॉल क्रॉस के बीच से नीडल को निकालेंगे। फिर से ये जो पहला वाला थ्रेड है इसे हम उठाएंगे, फिर यहाँ से जैसे हमने इसका फिलिंग किया था सेम इसी तरीके से हमें इसे फिल करना है।
ध्यान रखना कि हम थ्रेड को थोड़ा सा लूज रखेंगे, बहुत ज़्यादा टाइट हमें नहीं करना है, इसे लूज रखना है। और फिर यहाँ पे इस तरह से, तो बस इसी तरह से हमें थर्ड स्टेप में हमें यही करना है। एक बार बड़े वाले क्रॉस के बीच से, फिर छोटे वाले क्रॉस के बीच से, फिर हमें ये जो पहला वाला थ्रेड है इसे उठाना है। तो सेम बस इसी स्टेप को फॉलो करते हुए हमें यहाँ तक इसी तरह से यहाँ तक हम थर्ड स्टेप बना लेंगे। इस तरह से हमें थर्ड स्टेप करना है। तो बस इस तरह से हम यहाँ से आएंगे, फिर हमें ये ऊपर में जो क्रॉस है इसके बीच से नीडल को निकालेंगे और यहाँ से फिर हम ऑल्टरनेट करेंगे, पहला और ये जो तीसरा थ्रेड है इसके बीच से हमें नीडल को निकाल लेना है। फिर से हम ये पहला थ्रेड उठाएंगे और फिर से हमें इसी तरह से देखिए क्रॉस के पास आएंगे, फिर यहाँ पे हमें छोटे वाले क्रॉस के बीच से नीडल को निकालेंगे। हमें पहला वाला थ्रेड उठाना है। ये फोर्थ स्टेप है, यानी कि हर डायमंड में आपका इस तरह से 4 थ्रेड होगा। तो एक एक करके बस हम इस क्रॉस के बीच से निकालेंगे, पहला वाला थ्रेड उठाएंगे, फिर नेक्स्ट हमें आना है, यहाँ भी हमें इसी तरह से इसके बीच से नीडल को निकालना है। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे इस तरह से 4 थ्रेड हो गया। तो जब भी इस तरह से 4 थ्रेड हो जाए तो बस हमें यहाँ पे पहला और ये जो तीसरा वाला थ्रेड है इसे अपने नीडल पे उठा लेना है। नेक्स्ट हमें आएंगे तो यहाँ भी 4 थ्रेड है, तो बस पहला और तीसरा हमें उठा लेना है। फिर यहाँ आएंगे तो पहला वाला थ्रेड उठाना क्रॉस के पास, फिर स्मॉल क्रॉस के बीच से नीडल को निकाल लेना है। फिर से 4 थ्रेड है, तो बस इसी तरह से फर्स्ट, पहला और तीसरा थ्रेड हमें उठा लेना है। नेक्स्ट हमें आएंगे क्रॉस के पास और यहाँ पे इस तरह से हमें इसके बीच से नीडल को निकाल लेना है और फिर से ये जो पहला वाला थ्रेड है इसे उठा लेना है। तो बस इसी तरह से हमें पूरा ये चौथा स्टेप कर लेना है। और ये जैसे आप ये देख रहे हैं इसे भी हम इसी पैटर्न से इसे फिल कर लेंगे, सेम इसी कलर से। तो देखिए इसी तरह से मैंने इसे भी बना लिया और आप देख ही सकते हैं बनने के बाद कितना खूबसूरत लग रहा है। आप इससे में अपने पसंद का कोई भी कलर डालिए। अगर आज का मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे ज़रूर शेयर करिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।